किसी ने लिखा है तो अब मैं भी भंडारे में भोजन लेना छोड़ दूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना। भंडारे में प्रसाद होता है, प्रसाद को पचाने के लिए बस भजन अपना बढ़ा दो, अपनी आराधना बढ़ा दो, साधना बढ़ा दो। मेरी बात को कहीं गलती यूज ना कर लेना आप कि आप बस प्रसाद की महिमा खत्म हो जाएगी ऐसा आप समझ लेंगे तो। हाँ, उस प्रसाद के लिए अपनी आराधना बढ़ाओ, अपनी साधना बढ़ाओ। अग्नि में सब कुछ डाल दिया जाता है, अग्नि के पास इतना तेज है वो सब समाप्त कर देती है। तो आपकी आराधना साधना भजन का इतना प्रभाव हो कि वो पापों को तत्काल जला करके समाप्त कर दे। जो कम से कम अपने ऊपर यूज कम से कम खर्चा करते हैं, ना के बराबर करते हैं, वो बड़े साधक होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं और उनको ये पाप ऐसे ही कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जैसे लोग गंगा जी को दे आते हैं तो गंगा जी का वो पाप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। गंगा अपने आप में पावन रहती है। आप भी भजन करते रहते हैं तो आप भी अपने आप में पावन ही रहते हैं। बस अपनी आराधना अपनी साधना को बढ़ाइए और भोजन पेट भरने के लिए नहीं, उसको प्रसाद समझ कर के तीर्थों में ले। जूठा न छोड़े, उसको थोड़ी बहुत सेवा है, कुछ रसोई में कुछ काम करवा दो, सब्जी अमनिया करा दो, तो इन सब में परोसवा दो। वहाँ देखिए जब इतने खर्चे होते हैं, 500-400 आदमी को तनख्वाह दी जाती है तो परोसने वाले और 10 लोग बढ़ जाएं। कल थोड़ा इन बड़े वाले बच्चों को प्रसाद दे दिया है। हाँ, प्रसाद क्या दिया है इनको? हाँ, पिटाई तो नहीं हुई है? हुई है? कोई कारी टी शर्ट पहने है, कोई नीली पहने है। इनको मैंने बुलाया, मैंने कहा देखो ये लोग पहुंचते हैं, इनको भोजन परोसते समय थोड़ी वहां अपनी सेवा वहां खड़े होके दें। तो मैं आजकल ये ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूं, इसमें वर्णन है कि बिना सेवा किए हुए यदि किसी का अन्न खाया जाएगा तो वो मार डालेगा। नहीं तो इतने सेवाधारी लगाए हैं तनख्वाह वाले, उसमें और भी तो 20 लगा सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इसलिए नहीं, क्योंकि ये प्रसाद ये तो उन्हीं का है जो एक साल में 2400 रुपये का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ से सब प्रसाद वितरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सत्य है कि वह अपना दान दे रहे हैं, तो दान में कहीं अनजान में होने वाला अपराध भी भेज रहे हैं। हम हों आप हों कोई भी हों, उनको बैठे बैठे खाते रहेंगे तो ये हमें लग लेंगे भूतड़े की तरह। इसलिए से यहाँ नहीं कहीं भी हम हों, मैं भी अपने गुरुजी के यहाँ जाता हूँ, मैं परोसाई कराता हूँ, हाँ रसोई में सहयोग करता हूँ, जितना भी जो भी कुछ हो जाए सेवा का भाव होना चाहिए, होना चाहिए सेवा का। सेवा ही हमें अपराधों से बचा सकती है। तो इस समय ये कलयुग में जो दान की महिमा जो चल रही है, प्रसंग बड़ा अद्भुत है, भारी अद्भुत है, जिसमें ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई। आइए सुनिए, चलते हैं हम आगे। तो कह दिया इस ब्राह्मणी ने इतना अपना धन दान सहयोग में लगा दिया है, इस वैश्या ने भी, कि इनके पाप जल करके राख हो गए। और विष्णु भवनम गच्छति, इनको नारायण के घर जाना है। इतने में तो गरुण देवता आ गए लेने के लिए। कहा भगवान ने याद किया है, चलो बैठो मेरी पीठ पर। सो गणका और ब्राह्मणी दोनों भगवान के भवन की तरफ चले गए, दोनों चले गए। उसके तत्पश्चात एक दूत आया, उसने कहा कि ब्राह्मण हरि शर्मा को भगवान ने याद किया है, सुनिए। तो हरि शर्मा ने भी घूस सालेराम निलाए थे, बहुत मंदिरों में मंत्र बोले, तो पुण्य तो बड़ा ही था। लेकिन लोगों को देखकर भोजन के समय पर किवाड़ बंद कर लेता था। आप तो ऐसा नहीं कर लेते हैं? हाँ सुन लो ये बात। तो भगवान के घर पहुंचाए। इसमें वर्णन है कि 3 दिन हो गए थे, इसको ना पानी दिया पीने के लिए, भगवान के भवन में तो खड़ा है, ना इसको पानी दिया पीने के लिए, ना इसको रोटी दी। मुरझा रहा था भूख के मारे और चिल्ला रहा था मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ खाने पीने को दो। भगवान नारायण आए
भगवान नारायण ने कहा कि मेरा नाम विश्वम्भर है, मैं सबको जमाता हूँ, सबको पिलाता खिलाता हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ भी खाने को नहीं दूंगा। हरि शर्मा ने कहा क्यों? नारायण ने कहा कि ये ब्रह्मा जी को जाके पूछ लेना। इतने में 2 द्वारपाल आए और उसको ब्रह्मा जी के पास लेके चले। बहुत प्यारी कथा है, और वो कथा है जो मैंने 23 महीने में आपको सुनाई नहीं। हरि शर्मा ब्राह्मण को ब्रह्मा जी के पास ले जाया गया। ताम स्नुताप देव लभते कुशलम प्रभो तस्वानिधम मया प्राप्तम कुशलम की मता परम। कहा भगवान, ब्राह्मण ने भगवान को कहा था मैंने आपको हर समय स्मरण किया। जब भी मैं मंदिर में गया तब मैंने सबसे पहले यही पूछा कि भगवान आप कुशल से तो है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हारे समाचार पूछता रहा, तुम्हें नहलाता रहा, तुम्हारा भोग लगाता रहा, घंटा घड़ियाल बजाता रहा, और मैं तुम्हारे यहाँ 3 दिन से भूखा हूँ। मैंने तुम्हारा भोग लगाया, मैंने तो तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा। तुम्हारे यहाँ मैं भूखा हूँ, ना आप खाने को दे रहे हैं ना आप पीने को दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं नहीं जमा पाऊंगा, ना तुम्हें मैं कुछ जल पिला पाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये ब्रह्मा जी से जाके पूछ लो। 2 दूत चल करके आए, जय हो, और उसे ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचना हुआ। कर्मणा मनसा वाचा ताम बिना जगदीश्वरम न पूजितो मया कच्ची देव देव गणार्जिता। पूरी बात बोली थी, तुम्हारी पूजा के बिना मैंने कभी पानी भी नहीं पिया। जब तक तुम्हारी पूजा नहीं की तब तक पत्नी खूब कहती रही मैंने दही आलू का पराठा नहीं खाया, और मुझे यहां कष्ट क्यों मिल रहा है? यही बात ब्रह्मा जी को इसने जाकर के बोली। कर्मणा मनसा वाचा त्या विना जगदीश्वरा। मैंने मन वचन कर्म से संकल्प लिया था कि जगदीश की पूजा किए बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, लेकिन इस लोक में आकर के मैं बड़ा परेशान हूं, भूख के मारे छटपटा रहा हूं, मुझे कोई कुछ जमा नहीं रहा है, मुझे कोई कुछ खिला नहीं रहा है। तो निज कर्म विपाको हम तत्प्रसादास दुख खिला इदानी बुरी दानानी कांड दियानी मान। वर्णन किया ब्रह्मा जी को। अथासु भगवान विष्णु कौतुकी संवाचतम गच्छन ब्राह्मण भद्रंते ब्राह्मणाम प्रत सत्वरम। भगवान व्यास कहते हैं हे जैमिनी, भगवान ने कौतूहल रूप में ही उसको ब्रह्मा के पास भेज दिया, उस हरि शर्मा ब्राह्मण को। तो इति श्रुता वचो विप्र शीघ्रम ब्राह्मण मायो ब्रह्मांड प्रथमोवाचा कार्पण्यम तत्सदर्शन। ब्रह्मा जी का दर्शन भी हो गया, और ब्रह्मा जी को उसने अपनी पूरी बात भी बता दी। ब्रह्मा जी क्या बोले? ब्रह्मोवाच। तो क्या कहा ब्रह्मा जी? बहूनि सन्ति दानानि तानि वक्तुं न शक्यते संक्षेपात् कथयते विप्र निशामाया समाहिता। हे ब्राह्मण, तुमने पूजा पाठ खूब करी, आरती उतारे, घंटा घड़ियाल बजाए, तुमने प्राण प्रतिष्ठा कराई, लोगों के हवन यज्ञ कराए, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, तुमने कभी धोखे से भी किसी को एक कौर रोटी का नहीं खिलाया, तुमने एक ग्रास किसी को जमाया नहीं। लोगों को देखकर तुम घर के कपाट बंद कर लेते थे। तुमने पूजा पाठ किया इसलिए तुम्हें स्वर्ग मिल गया, तुमने कभी किसी को जमाया नहीं, इसलिए तुम भूखे तड़फते रहोगे। इसलिए आप सब सुन लीजिए। वेदाता ब्रह्मा जी कहते हैं, कहा तुमने कभी किसी को जमाया नहीं, तुमने कोई दान नहीं किया, भजन किया, तपस्या करी तो नारायण का घर मिल गया, लेकिन रोटी कहां से मिलेगी जब तुमने किसी को जमाया ही नहीं। वेदाता ब्रह्मा कहते हैं धरती पर बहुत दान है और वो तुम्हारे द्वारा नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को ये ब्राह्मण पूछने लगा कि आप बताइए कि कौन कौन से दान हैं। तो कहा कि भूमि दानम द्वजा श्रेष्ठ सर्वदानोत्तमोत्तमम। ये बहुत ध्यान से सुन लें, ब्रह्मा जी की वाणी यहीं से आरंभ हो रही है। भूमि दानम द्वजा श्रेष्ठ। हे ब्राह्मण, भूमि दान बहुत बड़ा दान है, धरती का दान बहुत बड़ा दान है। कृतम पुण्यात्मा ये न सा गेय सर्वदान कृत। भूमि का दान करने वाले व्यक्ति को सर्वदान करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी भूमि जो फसल से हरियाल हरितमा लिए हुए, जिसमें फसल खड़ी हुई है,
ऐसी भूमि का दान करने से सर्वदान करने का फल प्राप्त होता है। लिखा कृतम पुण्यात्मा ये न सज्ञे सर्वदान कृत। दान बहुत है, भूमि दान को बहुत बड़ा दान माना गया। गो चर्म मात्राम भूमि यो ददाते द्विज सत्तम। हर व्यक्ति को चाहिए कि गैया की जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी भूमि दान तो हर व्यक्ति को इस मृत्यु लोक में करके जाना चाहिए। गौ चर्म मात्रा भूमि यो ददाते द्विज सत्तम। जिस पर गैया अपनी टांगे पसार करके लेट जावे, वर्णन है सा गच्छन परमस्थानम विमुक्तम सर्वपातकई। गौ माता जिस जमीन में लेट जाए पांव पसार के, इतनी भूमि का दान जो करके जाता विमुक्त सर्वपातकई, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के जाता है, धरती को छोड़ता है। भूमिम सस्य संयेता यो दरिद्राय दुजातय ददाते ब्राह्मण श्रेष्ठ तस्य पुण्यम निसामया। भूमि का दान संपूर्ण पापों से समाप्त कर देता है। जो फसल से परिपूर्ण भूमि ब्राह्मण को दान में देता है, उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे आप सुने। वर्णन किया गया वह सभी पापों से रहित होकर भगवान नारायण के लोक में जाता है और वहां पर वह 14 इंद्र तब तक बनते हैं, तब तक वो भगवान के चरणों में जीव रहता है जिसने भूमि दान की। क्योंकि उस भूमि में से फसल उगाई गई, उसका अन्न लोगों के काम में चल करके आया। जिस भूमि पर अस्पताल बनाए गए वहां लोगों को स्वास्थ्य मिला, ये इन सबको अक्षय दान बताया इसमें। ये वो पुण्य है जो समाप्त होने पर भी कभी समाप्त नहीं होते। भूमि दान के बारे में बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। पुष्प दानम, फूल दान, पुष्पों का दान बताया गया है कि जो पेड़ लगाते हैं, फूल लगाते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, का ऊपर के लोक में आता हुआ व्यक्ति कांटे वाला रास्ता है, पथरीला रास्ता है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जिन्होंने फूलों का दान किया है, पुष्प लगाए हैं, जिन्होंने फूल लगाए, वृक्ष लगाए, तो तपता हुआ जो पत्थर है उन्हें उस रास्ते से नहीं जाना पड़ता। 2 रास्ते हैं, एक दक्षिण की तरफ से जाता है और एक उत्तर की तरफ से जाता है। सुन लो बहनों, बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो सब चलता रहेगा ऐसे ही। एक रास्ता दक्षिण से जाता है और एक रास्ता उत्तर से जाता है। सुन लो, जो दक्षिण वाला रास्ता है उसमें बहुत कांटे हैं, नुकीले पत्थर हैं। जो पापी हैं, अपराधी लोग हैं, पेड़ काटते हैं, वृक्षों की हत्या करते हैं, जल को मैला कुचैला करते हैं, दूसरे की रोटियां छीन लेते हैं। वर्णन है कि किसी की नौकरी लगी है, उसकी नौकरी छीन ले, उसकी आय छीन ले। ऐसे लोगों को गौ हत्या का पाप लगता है। आप किसी को रोटी नहीं दे सकते हैं तो किसी की रोटी छीनिए मत। जिनके पति या बेटा कोई बहुत बड़े अधिकारी है किसी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में, तो ये बात उनको बता देना, गौ मारने का पाप लगता है किसी की रोटी छीनने पर, किसी की नौकरी छीनने पर। ये जघन्य अपराध है, पाप नहीं, पाप का बाप है। ऐसे लोग दक्षिण मार्ग से चलते हुए कांटे के सूल उनके पांव में पार हो जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, हरि शर्मा ब्राह्मण, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं, जिन्होंने फूल लगाए हैं, उनको उत्तरी रास्ते से ले जाया जाता है। धर्मराज के दूत उनके पांवों में फूल बिछा देते हैं। उन वृक्षों के नीचे सुखद यात्रा उनकी होती है, जिनके द्वारा पुष्पों का दान हुआ है। फूल की इतनी बड़ी महिमा है। बताते हैं कि पूजा की सामग्री में 16 प्रकार की सामग्री में और बहुत कुछ न हो, 3 चीजें, चावल, पानी और फूल, भगवान की पूरी पूजा हो जाती है। पुष्प की इतनी बड़ी महिमा है। आज मैंने फूल की महिमा पढ़ी, इसमें वृक्ष की महिमा पढ़ी, और बिल्कुल सही है, मैं यहां से आपको कह रहा हूं। 1:30 बजे तक आरती करा के और मैं आज 2 बजे यहां से आगरा नर्सरी के लिए निकल रहा हूं, और सिर्फ फूल के गमले लेने के लिए, क्योंकि आज मैंने पढ़ लिया ना, इसलिए
इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं यहाँ आने से पहले इन श्लोकों का स्वाध्याय कर रहा था। ये संस्कृत के सब श्लोक हैं, तो इसमें सब कुछ वर्णन किया गया है। इसमें सब्जी के पौधों का भी वर्णन किया है, इसमें फल वाले पेड़ों का भी वर्णन किया है, इसमें फूल वाले पेड़ों पौधों का भी वर्णन किया है। तो कल परसों, हाँ 14 तारीख कब है? परसों है ना। परसों आंवल एकादशी भी आ रही है, तो कुछ पेड़ आंवले के भी लगा देंगे। और गौशाला में बहुत बड़ा परिसर बनकर के तैयार हो गया है, तो वहाँ पर फूलों के गमले असली ओरिजिनल वाले, तो मैंने उनके रेट भी ले लिए हैं, गमले और फूल के सहित। इसमें आप सहयोगी मन लेना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो आपको उत्तर के रास्ते से ऊपर पहुंचाने की कोशिश में, दक्षिण से न जाना पड़े, उत्तरीय मार्ग से। जब आप होली पर चल करके आएंगे तो आपको ये लगेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधेश।